आज हम थोड़े धीमे थे। तन और मन दोनों ही आज थोड़े नासाज थे। कभी कभी ना आप बहुत थक जाते हैं, चाहते हैं कि खामोशी से लेटे रहें और कोई आपका सर सहला दे, पर फिर भी आपको काम करना पड़ता है क्योंकि कोई आपसे आस लगाए बैठा होता है जिन्हें आप निराश नहीं करना चाहते। आज का ब्लॉग बहुत चुनौतियां भरी थी, पर आपको इंतजार नहीं कराएंगे। कुछ नए जगहों से रूबरू जरूर होकर आएंगे। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हावड़ा के बरगछिया में आए हुए हैं। और बरगछिया से एक जगत बल्लभपुर एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है। ये एक ब्लॉक है तो ये बहुत बड़ा है और यहाँ से बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बरगछिया के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर हम लोग इसके बाद इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। बारगछिया या बौड़गछिया ये बहुत ही समृद्ध जगह में से एक माना जाता है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का। इसका नाम एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के होने की वजह से पड़ा था और यहीं के पास का गांव जगत बल्लभपुर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक कृषि प्रधान और तेजी से विकसित हो रहा ग्रामीण ब्लॉक है। और अपने रमणीय ग्रामीण आकर्षण के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र बंगाली फिल्मों की शूटिंग का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। यहीं पर हमें कुछ प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरें भी देखने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप हावड़ा से ट्रेन पकड़कर हावड़ा आमता रूट के बरगछिया रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, जिसका स्टेशन कोड है BAC। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म और 2 रेलवे ट्रैक्स है। इसे 1897 में स्टार्ट किया गया था और फिर इसे 1971 के दौरान बंद कर दिया गया था। फिर दोबारा 2004 के करीब यह रूट स्टार्ट हुआ था, जो आज भी चल रहा है। और या फिर अगर आप चाहें तो हावड़ा आमता रोड के जरिए भी आप बरगछिया से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ रहने के लिए कोई खास ऑप्शन नहीं मिलेंगी, बट यहाँ से नजदीकी डोमजुर में कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। और खाने पीने के लिए आप हावड़ा आमता रोड के ऊपर कुछ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बरगछिया और इसके आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो बरगछिया रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर करीब चलकर हम लोग आ गए हैं जगत बल्लभपुर गांव में। और गांव का एंट्रेंस देखिए, क्या बेहतरीन लग रहा है ना। ठंड का समय है और ये पीले पीले खेत ना दिखे ऐसा हो सकता है क्या। बहुत शानदार लग रहा है। और यहाँ पर भी ये कुछ तो उगाया गया है। और हम लोग जा रहे हैं, यहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर तक आपको लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं जगत बल्लभपुर गांव के अंदर और यहाँ है हटेश्वर शिव मंदिर। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाए मेरा। तो चलिए मंदिर में आपको अंदर से दिखाते हैं। तो ये काका बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना बर्दवान के महाराज किए थे, क्योंकि यहाँ पर जो शिव जी है वो स्वयंभू प्रकट हुए थे। इसके वजह से जब महाराजा को ये पता चला तो यहाँ पर वो मंदिर की स्थापना किए थे। इस मंदिर के आसपास में ऐसे पुराने घर भी दिखेंगे। इस गांव में थोड़े बहुत पुराने घर आपको दिखेंगे।
तो अभी जो मंदिर देखे थे हम लोग, वटेश्वर शिव मंदिर, वहाँ से 900 मीटर दूरी पर ये षष्ठी तला शिव मंदिर है और यहाँ पर एक रास मंच भी बना हुआ है। तो चलिए, ये मंदिर तो खुला हुआ है, 8:30 बज रहा था, बट वो मंदिर खुला नहीं था। यहाँ का मंदिर खुला दिख रहा है, तो चलिए दर्शन किया जाए। तो ये काकू बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की भी स्थापना बर्दवान के महाराज ने किया था। और यहाँ पर इस गांव में बहुत पुराने बंगाली फिल्म्स की शूटिंग्स भी हुई थी। और एक घर भी है यहाँ पर पास में। ज़मींदार नहीं थे वो, बट काइंड ऑफ ज़मींदार बोला जा सकता है। मतलब इस गांव में उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक कॉलेज है, वो कॉलेज बनवाए हैं, बहुत कुछ किए हैं। और इस मंदिर का भी देख रेख वो अपने समय में किया करते थे, बट अभी इस मंदिर का कोई देख रेख नहीं होता है। और बोला जाता है कि ये भी स्वयंभू है, ज़मीन से खुद से प्रकट हुए थे। तो बर्दवान महाराज को इस मंदिर के बारे में पता लगा, शिव जी के बारे में पता लगा, तो फिर यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और इस मंदिर का जो नाम है, ऊपर ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर दिखा रहा है महंदेश्वर मंदिर। और यहाँ के लोगों ने बताया कि ये मंदिर 300 से 400 साल पुराना हो सकता है। बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ मंदिर पर आप देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े मूर्ति बने हुए हैं टेराकोटा में। ख़राब तो हो चुका है बहुत हद तक, बट फिर भी कुछ टेराकोटा वर्क यहाँ पर अभी मौजूद है। और वहाँ से मेन रोड से बस थोड़ी सी दूर आगे बढ़े होंगे तो हम लोग को ये एक पुराना सा मंदिर देखने को मिलता है। ये भी शिव जी का ही मंदिर है। पूजा तो दिख रहा है कि फुल चढ़ा हुआ है, बट मंदिर आपके सामने ही है किस अवस्था में है। और इस मंदिर के ठीक अपोजिट में है पालबाड़ी। श्री श्री सिंहो वाहिनी देवी, ये भी एक मंदिर ही है। ये यहाँ पर मंदिर का कुछ डिटेल्स है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ नीचे में हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, कब बना था, किसने बनाया था, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये एक फैमिली ट्री है। ये वंशज का डिटेल्स है, विनोद बिहारी पॉल जी का। यहाँ पर कुछ आपको पुराने हाउसेस भी दिखेंगे जो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसकी मरम्मत हो रही है। और इस मंदिर को अभी हाल फिलहाल में ही 1-1.5 साल पहले इसी परिवार के, पॉल परिवार के एक सदस्य ने इसको रिनोवेट किया, इसको ठीक किया। और ये जो हुगली में हम लोग देखते थे कान्हा रिवर, उसका पोर्शन कुछ हम लोग को यहाँ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में दिखता है। तो ये नदी घूमते घूमते हुगली से हावड़ा तक आ चुकी है।
तो ये है सत्यनारायण खां का बाड़ी घर। और एक समय में इस घर में क्या रौनक हुआ करता था। जो बंगाली मूवी एक्टर थे, डायरेक्टर थे, सत्यजीत रे, शर्मिला टैगोर, महानायक उत्तम कुमार, ये सब लोग इस घर में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की, बंगाली मूवीज़ की शूटिंग हुई है। क्या बेहतरीन लग रहा है ये घर ना। आज इतना बेहतरीन लग रहा है तो तब के ज़माने में तो सोचिए क्या रुतबा रहता होगा इस घर का। जो मेन रोड पर कॉलेज है, शोभा रानी मेमोरियल कॉलेज, उसके जस्ट पहले ही एक रास्ता घूमता है लेफ़्ट साइड में। उस रास्ते में घूमेंगे तो थोड़ी दूर चलने पर ये घर आपको देखने को मिलेगा।